वेलकम डियर स्टूडेंट्स। ब्रिज कोर्स डे 6 में टॉपिक है अंडरस्टैंड अ कॉन्सेप्ट एंड एक्सप्लेन द प्रॉब्लम। इस टॉपिक का लर्निंग आउटकम क्या है? एक्सप्लेन अ कॉन्सेप्ट एंड प्रॉब्लम। जो कॉन्सेप्ट है यानी जो मैटर है, कोई चीज़ है जो हमें किसी को समझानी है, तो पहले वो हमें खुद समझनी है और फिर हम उसे अच्छी तरीके से किसी और को समझा सकते हैं और जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, उसे सुलझा सकते हैं। स्टार्ट करते हैं हमारी लर्निंग एक्टिविटी के साथ। लर्निंग एक्टिविटी में टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू रीड द पैसेज केयरफुली एंड फाइंड द मेन थीम। तो पहले बच्चों को टीचर जो है पैसेज पढ़ने के लिए कहेंगी और ये पहचानने के लिए कहेंगी कि थीम किस चीज़ के बारे में है, यानी ये जो पैसेज है ये किस चीज़ के बारे में लिखा गया है। टीचर आस्क्ड स्टूडेंट टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड देयर सॉल्यूशंस, और ये कि इस पैसेज में क्या प्रॉब्लम्स दिए गए हैं, कौन से मसले हैं जिनका हमें सॉल्यूशन निकालना है, हल निकालना है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ अ टर्म ऑलमोस्ट एवरीवन इज़ familiar with। ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा टर्म है, एक ऐसा वर्ड है जो अब सब कोई इसके बारे में जानता है, बट इट्स मीनिंग इज स्टिल नॉट क्लियर टू मोस्ट ऑफ अस। तो ये वर्ड तो हमने सब ने सुना है, लेकिन ये इसका जो मतलब है वो क्या है, अब तक ये चीज़ जो है सबको क्लियर नहीं है, सब इसके बारे में ठीक से समझते नहीं हैं। सो ग्लोबल वार्मिंग रिफर्स टू द ग्रेजुअल राइज in the overall temperature of the atmosphere of the earth। तो ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है, हमारा जो वातावरण है, जो माहौल है हमारे अर्थ का, हमारी दुनिया का, वो जो है धीरे धीरे उसका टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है। There are various activities taking place which have been increasing the temperature gradually। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं, एक्टिविटीज़ हो रही हैं दुनिया भर में, जिनकी वजह से जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग इज़ मेल्टिंग आवर आइस ग्लेशियर्स रैपिडली। दिस इज़ एक्सट्रीमली हार्मफुल टू द अर्थ एज वेल एज ह्यूमन्स। आइस ग्लेशियर्स क्या होते हैं? जो हमारी बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ होती हैं जैसे हिमालय वगैरह में, वहाँ पर आइस ग्लेशियर्स होते हैं। तो जब हमारी नदी जहाँ से स्टार्ट होती है उसके पहले जो होता है आइस ग्लेशियर होता है। तो ये जो होती है बर्फीली पहाड़ियाँ होती हैं, तो ये जब वक्त से पहले पिघलने लगती हैं तो इससे क्या होता है कि जो नदी है उसमें पानी ज़्यादा हो जाता है, जो नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि बाढ़ आने लगती है और जो समंदर का लेवल है वो बढ़ जाता है। तो ये जो चीज़ें हैं ये नेचुरल चीज़ें नहीं हैं, जिसकी वजह से जो है हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, उस पर काफ़ी असर पड़ता है। इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग टू कंट्रोल ग्लोबल वार्मिंग, हाउएवर इट इज़ नॉट अनमैनेजेबल। ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल करना ये एक चुनौती हो चुकी है, चैलेंजिंग हो चुका है, लेकिन ये अनमैनेजेबल नहीं है, यानी इसे मैनेज हम कर सकते हैं, हम कंट्रोल कर सकते हैं। द फर्स्ट स्टेप इन सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम इज़ आइडेंटिफाइंग द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले, किसी भी मसले का हल निकालने से पहले उसका वजह क्या है, उसकी वजह क्या है, उसका कॉज क्या है, ये ढूंढना बहुत ज़रूरी है। द कॉजेज़ इंक्लूड द रिलीज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस विच आर नॉट एबल टू एस्केप फ्रॉम अर्थ, कॉजिंग द टेम्परेचर टू इंक्रीज। ग्रीन हाउस गैसेस जो होती हैं वो बहुत सारी वजह से बनती हैं, और ये जो गैसेस होती हैं ये जो है हमारे जो अर्थ है उसके एटमॉस्फेयर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं, तो जिसकी वजह से अर्थ का या जो हमारी दुनिया है उसका जो टेम्परेचर है वो बढ़ता जा रहा है। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, एक्सेस यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर ऑल्सो सम ऑफ द कॉजेज़। डिफॉरेस्टेशन यानी जो हम जंगल काटते हैं तो उसमें से जो दरख्त है वो कट जाते हैं। माइनिंग अलग अलग किस्म की होती है, जैसे कोयले की माइनिंग होती है, या जो मेटल्स होते हैं लोहा वगैरह उसकी माइनिंग होती है,
एक्सेस यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स, जो पेट्रोल का इस्तेमाल होता है, डीजल का इस्तेमाल होता है, उसकी वजह से। तो ये सारे रीजंस हैं जिनकी वजह से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है। टू ओवरकम दोज कॉजेज़ वी शुड हैव प्लांट्स, लिमिटेड यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स। तो ये सारी चीज़ों को रोकने के लिए हमें जो है ज़्यादा प्लांट्स चाहिए, दरख्त चाहिए, पेड़ चाहिए, और जो ऑटोमोबाइल्स है उनका इस्तेमाल कम होना चाहिए, और जो पेट्रोल वगैरह है उसका इस्तेमाल कम होना चाहिए। वी शुड कंट्रोल यूज़ ऑफ माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज, और जो माइनिंग और नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमें उनका बचाव करना चाहिए। हद से ज़्यादा जो है माइनिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा जो बैलेंस है हमारी अर्थ का और उसके अंदर जो चीज़ें हैं हम वो ज़बरदस्ती बाहर निकाल रहे हैं, तो हम बैलेंस को बिगाड़ रहे हैं। तो ये जो है सॉल्व एक्टिविटी है, तो हम देखते हैं इसके आंसर्स। पहला क्वेश्चन था थीम ऑफ द पैसेज, कि ये पैसेज का थीम क्या है, ये किस चीज़ के बारे में था पैसेज। इसका जवाब है ग्लोबल वार्मिंग। सम ऑफ द कॉजेज़ ऑफ ग्लोबल वार्मिंग आर, ग्लोबल वार्मिंग की वजह क्या है, रीजंस क्या हैं। डिफॉरेस्टेशन, माइनिंग, ग्रीन हाउसेस, excessive use of automobiles and fossil fuels. Some of the solutions on global warming are, तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। प्लांटिंग ट्रीज, लिमिटेड यूज़ ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कंट्रोल ओवर माइनिंग एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तो ये सारे जो रीजंस है ये हमारे पैसेज में दिए गए थे। सजेस्ट अ सूटेबल टाइटल, आप एक टाइटल सजेस्ट करिए ग्लोबल वार्मिंग की। ये जो है ये सबसे बेहतर सूट करता है क्योंकि ये हमें जो प्रॉब्लम है वो बताता है। अब हमारा जो प्रैक्टिस का पैसेज है हम वो पढ़ेंगे और उसकी एक्टिविटी सॉल्व करेंगे। Once upon a time, in a desert far away, there was a rose who was so proud of her beautiful looks. बहुत पुराने ज़माने की बात है जहाँ एक रेगिस्तान में एक रोज़ यानी गुलाब का फूल था जिसे अपने जो लुक्स है, अपनी खूबसूरती पे बहुत घमंड था। Her only complaint was growing next to an ugly cactus. उसकी एक ही शिकायत थी कि उसके बगल में एक कैक्टस का पेड़ था। कैक्टस यानी ये वाला पेड़ जिसे हम नागफनी कहते हैं, जिसमें बहुत सारे कांटे होते हैं, जो रेगिस्तान में पाए जाते हैं। Every day the beautiful rose would insult and mock the cactus on his looks, all while the cactus remained quiet. तो यहाँ पर जो है रोज़ को लड़की कहा गया है, तो हम लड़की की तरह बात करेंगे कि एवरी डे रोज़ जो है, जो खूबसूरत रोज़ थी, वो क्या करती थी कि जो कैक्टस है उसका इंसल्ट करती थी, उसकी बेइज्जती करती थी, उसका मजाक उड़ाया करती थी कि वो कैसा दिखता है। और लेकिन जो कैक्टस है वो खामोश रहा करता था। All the other plants nearby tried to make the rose see sense, but she was too swayed by her own looks. तो जो आजू बाजू के जो प्लांट्स थे, पौधे थे, वो उससे समझाने की कोशिश करते हैं। मेक द रोज़ सी सेंस का मतलब होता है कि उसे समझाने की कोशिश करना कि ये जो तुम कर रही हो वो सही नहीं है, लेकिन वो अपनी खूबसूरती में, अपनी लुक्स में इतनी खोई हुई रहती थी कि वो उनकी बातों की परवाह नहीं करती थी। One scorching summer, the desert became dry and there was no water left for the plants. तो एक दिन, ये समर का सीज़न है, गर्मी का सीज़न है, तो बहुत धूप हो चुकी थी, बहुत गर्मी थी, तो जो डेज़र्ट है, जो रेगिस्तान है, वो और भी ज़्यादा ड्राई हो चुका था और वहाँ पर बिल्कुल भी पानी नहीं बचा था पौधों के लिए। तो रोज़ क्विकली बिगैन टू विल्ट, और जो रोज़ है, जो गुलाब का फूल है, वो बिखरने लग गया, टूटने लग गया, क्योंकि पानी नहीं था। Her beautiful petals dried up, losing their lush color. जो उसके पंखुड़ियाँ थे, उसके जो पेटल्स थे, वो गिरने लग गए क्योंकि वो सूख चुके थे और उनका जो कलर है वो चला गया था, उड़ चुका था। क्वेश्चंस के आंसर्स देखते हैं। प्लांट्स मेंशन्ड इन द पैसेज, पैसेज में कौन से पौधों का नाम लिया गया है, जिक्र किया गया है। आर द रोज़ एंड द कैक्टस, तो रोज़ की और कैक्टस की बात की गई है। द कंप्लेन ऑफ रोज़, रोज़ की क्या शिकायत है। इज़ दैट शी इज़ ग्रोइंग नेक्स्ट टू एन अगली कैक्टस, कि वो एक अगली कैक्टस के बगल में ग्रो हो रही है, एक बदसूरत दिखने वाले कैक्टस के बगल में
उग रही है। एक्शन एंड रिएक्शन ऑफ द रोज एंड द कैक्टस। तो रोज़ का एक्शन कैसा था, कैक्टस का रिएक्शन कैसा था, कि एक्शन यानी जो रोज़ कुछ कर रहा था और कैक्टस उस पर क्या रिएक्ट कर रहा था। द रोज़ इंसल्ट्स एंड मॉक्स द कैक्टस। तो ये रोज़ का एक्शन था कि वो उसकी इंसल्ट करती थी, बेइज्जती करती थी, मजाक उड़ाती थी, और कैक्टस बदले में क्या करता था, रिएक्शन कैसा होता था कि कैक्टस जो है रिमेन्स काम एंड डज नॉट रिस्पॉन्ड, कि वो शांत रहता था, खामोश रहता था और उसे जवाब नहीं देता था। इफ़ेक्ट ऑफ स्कॉर्चिंग समर, जो तेज़ गर्मी होती थी उसका असर क्या हुआ। द स्कॉर्चिंग समर कॉज द डेजर्ट टू बिकम ड्राई लीडिंग टू अ लैक ऑफ वाटर फॉर द प्लांट्स। उससे क्या हुआ कि जो डेजर्ट है, जो रेगिस्तान है, वो बहुत ड्राई हो गया और वहाँ पर जो प्लांट्स थे उनके लिए पानी नहीं था, ख़त्म हो चुका था। फिफ्थ क्वेश्चन, डू यू अग्री विद द बिहेवियर ऑफ रोज़, वाई। क्या आप रोज़ की जो बिहेवियर है, जो उसका रवैया था, क्या आप उससे अग्री करते हैं, क्या आप उससे सहमत हैं, क्यों। तो हमारा जवाब है नो, आई डोंट अग्री विद द रोज़ेस बिहेवियर, कि मैं रोज़ की जो बिहेवियर है उसके रवैये से अग्री नहीं हूँ, सहमत नहीं हूँ। शी वॉज मीन टू द कैक्टस जस्ट बिकॉज ही डिडंट लुक एज ब्यूटिफुल एज हर, कि वो जो कैक्टस है उसकी तरफ उसका जो एटीट्यूड था वो बुरा था, मीन था, तो और सिर्फ इसलिए कि वो उसकी तरह सुंदर नहीं था, खूबसूरत नहीं था। इट्स नॉट राइट टू जज अदर्स बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस। तो दूसरों को उनके लुक्स के हिसाब से, कि वो कैसे दिखते हैं, इसके हिसाब से हमें जज नहीं करना चाहिए, यानी उनकी अच्छाई या बुराई जो है वो उनके लुक्स पर, उनकी सुंदरता पर नहीं होती है। काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट आर एसेंशियल नो मैटर हाउ समवन लुक्स। काइंडनेस यानी कि नरम दिल होना किसी का, हमदर्दी रखना किसी के साथ, प्यार से पेश आना, रिस्पेक्ट यानी इज्जत देना, ये चीज़ें जो हैं ये होना भी बहुत ज़रूरी होता है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इंसान कैसा दिखता है। द रोज़ लर्नड अ वैल्यूएबल लेसन व्हेन शी स्टार्टेड विल्टिंग बिकॉज ऑफ हर एरोगेंस। तो जो रोज़ है, जो गुलाब का फूल है, उसने एक सबक सीखा, ज़रूरी सबक सीखा जब वो विल्ट होने लगी। विल्ट होने लगी यानी जो उसके पत्ते जो है वो झड़ने लगे। वी शुड ट्रीट एवरी वन विद काइंडनेस एंड नॉट लेट आर लुक्स और प्राइड गेट इन द वे ऑफ बीइंग गुड टू अदर्स। हमें जो है सबके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए, हमदर्दी से पेश आना चाहिए, एंड हमारे जो लुक्स हैं और जो हमारी जो प्राइड होती है, जो हम घमंड करते हैं, ये चीज़ों को हमारे अच्छाई के बीच में नहीं आने देना चाहिए। हमें जो है दूसरों की तरफ जो जब हम ट्रीट करते हैं उन्हें, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि लुक्स के ऊपर ध्यान देना और घमंड करना। एक्सटेंशन पैरेलल एक्टिविटी, जो आपका होमवर्क है वो क्या है कि टीचर आपको एक नॉन टेक्सचुअल पैसेज देंगी और आपको उसमें से मेन थीम, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन वगैरह ढूंढना है। तो बच्चों, ये जो नॉन टेक्सचुअल पैसेजेस हैं, अनसीन पैसेजेस हैं, इसका हमारे पास एक प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे अनसीन पैसेजेस हैं जो आप इस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसका मैं जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दूंगी। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को ऐसे और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए।